हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम जया एकादशी, जो कि माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसकी पूजा विधि, महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय जानेंगे। साथ ही आपको एक महा उपाय बताती हूँ जिसको करने से हमारे मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। शुरू करती हूँ। जया एकादशी, इसे भैमी या भौमी एकादशी भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में इसे भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भक्त पुंडरीक का उत्सव पंढरपुर महाराष्ट्र में मनाया जाता है। जो श्रद्धालु इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब सबसे पहले इस एकादशी के महत्व की चर्चा करते हैं। देखो, माघ मास, जिसे माधव मास भी कहते हैं, वो बहुत ही पुण्यकारी महीना। इस महीने में किए गए किसी भी शुभ कर्म का फल हमें 100 गुना होकर मिलता है। उसी से सोच लो, इस महीने की एकादशी का और भी ज्यादा फल हो जाता है। जया एकादशी के माघ महीने में आने के कारण इसका महत्व बहुत बहुत अधिक बढ़ जाता है। जया एकादशी को हर पाप को दूर करने वाली एकादशी माना जाता है। इसका उल्लेख स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। इसे आप एकादशी व्रत की कथा में सुनेंगे। ये बहुत ही फलकारी एकादशी है। इसे सर्व कामना पूर्ति करता और ब्रह्म हत्या नाशक एकादशी भी कहा गया है। भागवत पुराण में आया है कि जो मनुष्य सभी भौतिक और सांसारिक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें जया एकादशी का व्रत करना चाहिए। मतलब जिनको इस लोक में भी सुख चाहिए और परलोक में भी सुख चाहिए। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जो साधक जया एकादशी पर व्रत और भगवान विष्णु का पूजन विधि पूर्वक करते हैं उन्हें भूत प्रेत पिशाच योनि का भय नहीं रहता। मतलब मरने के बाद उनको ये योनियां नहीं मिलेगी। इस दिन व्रत रखने से पिछले कार्मिक दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। इसलिए जया एकादशी को बहुत ही खास माना जाता है। ये एकादशी सभी पापों को हरने वाली और बहुत उत्तम कही गई है। इस एकादशी का व्रत हर साल करने से मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि इस एकादशी को करने से ब्रह्म हत्या जैसे जो बड़ा पाप होता है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी का व्रत करने से हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, किसी भी तरह का कोई ऊपरी किसी ने कुछ कर रखा होता है, उससे भी हमारी रक्षा होती है, उसका प्रभाव दूर होता है। जो हमारे घर वाले होते हैं, फैमिली मेंबर्स होता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस व्रत को करने से हमें मानसिक शांति भी मिलती है और सभी पापों का नाश भी होता है। तो मतलब ये समझ लो, बहुत ही पुण्यकारी एकादशी है। जो साधक किसी भी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर सकते या नहीं करते हैं उन्हें एकादशी की व्रत कथा सुनकर पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसका भी बहुत उत्तम फल होता है। उन्हें एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। साथ ही कुछ ना कुछ दान जरूर करे, जरूरतमंदों की सहायता करे, तो इससे बहुत पुण्य फल मिलता है। अब जैसे घर में कोई लेडीज है, वही व्रत कर रही है, तो पूजा में अपने पति और बच्चों को भी जरूर बिठाए, चाहे वो व्रत ना करे, बट उनको पूजा में भी होना बहुत जरूरी है। अब आपको जया एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, जो भक्त जया एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो एक दिन पहले दशमी से ही इन नियमों का पालन करेंगे। दशमी के दिन एक बार सात्विक भोजन करेंगे, सूर्यास्त होने के बाद अन्न नहीं खाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो माघ स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और एक समय भोजन के नियम पर है, तो वो दिन में ही भोजन करेंगे। माघ मास में साधक नियम से शाम की पूजा के बाद रात को भोजन खाते हैं, ये नियम होता है, ठीक है। पर दशमी के वाले दिन वो भी दिन में ही खाना खाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, वार से त्योहार बड़ा। मतलब हम इस तरह करेंगे ताकि माघ व्रत भी पूरा हो जाए और एकादशी व्रत का भी पूर्ण रूप से पालन हो जाए, ठीक है। अब दशमी की रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे सोएंगे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू वगैरह लगा के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर पानी में गंगा जल मिला के स्नान करेंगे। देखो, माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान का विशेष महत्व है। ये मैं पहले की अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर कोई जना है जो माघ स्नान नहीं कर रहा, तब भी पुण्य तिथि जैसे जो हमारी बड़ी तिथियां एकादशी, पूर्णमासी आदि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर नदी में स्नान कर सकते हो तो उससे उत्तम तो कोई बात ही नहीं है। पर अगर ये संभव ना हो तो घर में ही ठंडे जल में गंगा जल और काले तिल मिला के स्नान कर ले।
एक दिन आप कर ही सकते हो। माघ कथा में वृतांत आता है जिसके अनुसार एक महापापी था, उसने अपने दोस्त के साथ अनजाने में ही माघ मास में सिर्फ 2 दिन स्नान किया, जिसकी वजह से उसे स्वर्ग मिल गया। मतलब एक बार स्नान करने से उसके सारे पाप खत्म हो गए और दूसरी बार स्नान करने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इसलिए सबको कहूंगी, कोशिश करके कम से कम एकादशी पर माघ स्नान जरूर कर लो। स्नान करने के लिए तिल के उपटन को बहुत अच्छा बताया गया है। तो तिल का उपटन कैसे बनाते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। उसका उपटन लगाकर फिर स्नान करें। एकादशी वाले दिन साबुन नहीं लगाते हैं, इसका ध्यान रखें। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर विधिवत भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे, साथ ही घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वास्तिक बनाए। भगवान श्री कृष्ण के सामने घी का दीपक जला के व्रत का संकल्प लेकर कलश की स्थापना करें। भगवान श्री कृष्ण के शिव विग्रह को पंचामृत से स्नान कराकर नए पीले वस्त्र पहनाएं। फिर रोली, मोली, धूप, दीप, फूल, फल, तिल, चंदन, तुलसी दल आदि से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान केशव का सुगंधित पदार्थों से पूजन करें, मतलब उन्हें बढ़िया इत्र अर्पित करें। भगवान को तिल अर्पित करने के साथ ही तिल का दान भी जरूर करें, बहुत बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों के पास बाल गोपाल, शालग्राम जी या युगल जोड़ी की सेवा है, वो उन्हें जया एकादशी को पीले वस्त्र धारण करवाए, उनका अभिषेक करे, पंचामृत से उनका पूजा करे, बहुत बहुत अच्छा होता है। माघ मास में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए तिल से बनी चीजों का भोग जरूर लगाएं, प्रसाद में बांटे जरूर। पूजा के बाद भगवान की प्रेम भाव से आरती करें। एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। नारायण स्तोत्र का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वैसे हमारे ये माना जाता है कि इस दिन 3 बार नारायण स्तोत्र का पाठ करें और 21 दिन का नियम ले ले, तो इससे हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाती है। तुलसी महारानी की पूजा करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। तुलसी महारानी की पूजा में उन्हें जल अर्पित नहीं करेंगे, पर उनके सामने दीप प्रज्वलित करेंगे, उनकी आरती, प्रार्थना, स्तोत्र पाठ जो करते हैं वो करेंगे। एकादशी पर तुलसी तोड़ी नहीं जाती, ये भी याद रखना। साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल में थोड़ा सा गुड़ मिला ले, कुमकुम और तिल मिला ले, बहुत बहुत शुभ होता है, रिश्ते मधुर होते हैं। पूरे दिन व्रत रखें, संभव हो तो रात्रि में भी व्रत रखकर रात्रि जागरण करें। पर अगर पूरा दिन व्रत रखना संभव ना हो तो शाम की पूजा के बाद दीपदान करने के बाद एक समय फलाहार कर सकते हैं। रात्रि जागरण में भगवान का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप फोन पर भी सुन सकते हो। द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन करवा के उन्हें जनेऊ, सुपारी और दान दक्षिणा देके विदा करें, फिर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत पारण के बाद कलश के जल को बहते हुए जल में विसर्जित कर दे या फिर पौधों में डाल दे। एक बात और याद रखना, जया एकादशी वाले दिन गन्ना, जिसे साठा या ईख भी कहते हैं, उसका भोग लगाकर फलाहार जरूर करें। ऐसा करने से हाथी की योनि से मुक्ति मिलती है। देखो, जो हमें ये मानव जीवन मिला है ना, इसमें ही हम अपने कर्मों, संत और जो गुरुजनों ने हमें मार्ग बताए हैं, उन पर चलकर ही हम अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं, कुछ पुण्य कर्म कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें इस तरह की कुछ बातें पता चलती है तो हमें जरूर ही करना चाहिए। एकादशी व्रत में मन में द्वेष, छल कपट, काम और वासना की भावना नहीं लानी चाहिए। ये बात मैं हर एकादशी पे कहती हूँ, क्योंकि एकादशी पर किए जाने वाले किसी भी कर्म का फल हमें 100 गुना होकर मिलता है, शुभ कर्म का भी और बुरे कर्म का भी। इसलिए एकादशी पर अनजाने में भी बुरे कर्म ना करें। झाड़ू नहीं लगाएं, लकड़ी ना तोड़ें, ताकि गलती से भी किसी जीव की हत्या ना हो जाए। अच्छा, एक प्रश्न और लोग पूछते हैं कि द्वादशी पर अब की बार भी तेल नहीं खाना, नहीं लगाना, तो क्या ऐसा करना है? देखो, जो हमें महत्व में बताया गया है वो उसमें हर एकादशी का वृतांत है, पर कम से कम माघ मास की द्वादशी पर तो इसका जरूर से ही पालन करें। तो इस द्वादशी पर भी हम तेल नहीं खाएंगे, तेल नहीं लगाएंगे, ये याद रखना। एकादशी व्रत के दिन भूलकर भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। जया एकादशी के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश हो जाता है। याद रखें, जया एकादशी के अगले दिन द्वादशी को भीष्म द्वादशी होती है। उस दिन व्रत ना भी करे तो पूजा जरूर करे। भीष्म द्वादशी की सुंदर कथा को जरूर सुने। अपनी अगली वीडियो में आपको भीष्म द्वादशी की पूजा विधि और कथा बताऊंगी। जो हमारी ये जया एकादशी है ना, ये माघ मास में आने वाली बहुत ही पुण्यकारी एकादशी मानी गई है। इसलिए अब आपको एक उपाय बताती हूँ।
इस दिन ये महा उपाय करने से हमें मन चाही इच्छा हमारी पूरी होती है, जीवन में खुशियां आती है और सफलता मिलती है। करके देखना, बहुत आसान है। जो व्रत करते हैं और जो व्रत नहीं करते सभी जया एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठेंगे, साफ हल्के पीले रंग के कपड़े पहनेंगे, भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। उसके बाद 5 सफेद जनेऊ केसर में रंग लेंगे। केसर में हल्का सा पानी डालिएगा कटोरी के अंदर और जनेऊ उसके अंदर डालेंगे तो वो उसके अंदर ऑरेंज सा कलर आ जाएगा। 5 फल ले लें, उस पीले फल लेने हैं और उनको अच्छे से धो लें, ठीक है। पीले फल के अंदर आप केला, पपीता, अनानास, संतरा कुछ भी ले सकते हो। अलग अलग फल लोगे ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं कि 5 केले उठा लिए, ऐसा नहीं करना, अलग अलग फल लेना। साथ ही बढ़िया पीली मखाने की खीर बनाए और उसका भोग लगाए। एकादशी पे चावल की खीर नहीं खाई जाती है, ना ही उसका भोग लगाया जाता है, तो हम मखाने की खीर बनाएंगे। पीली मखाने की खीर कैसे बना सकते हैं, ये इसकी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहें तो भगवान के पास 5 दिन तक का अखंड दीपक जलाए, एकादशी से माघी पूर्णिमा तक, बहुत बहुत अच्छा होता है। अब ये करने के बाद तुलसी की माला से पीले आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और 3 माला कम से कम करें। ज्यादा माला आप जितनी भी कर सकते हो, कम से कम 3 माला जरूर करें। जाप के बाद जो हमारे 5 जनेऊ जिसको आपने रंगा था और जो पीले फल लिए थे और खीर ली थी, उसको भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पण करते। ये मंदिर में ही करना है, घर में नहीं करना। और मन की इच्छा भगवान विष्णु के सामने कहते। मंदिर से पंडित जी को बोल दे कि जो फल अर्पित किए हैं उसमें से कोई एक फल प्रसाद के रूप में जरूर दे दें, उसको घर लेकर आए और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर बांटकर वो खाएं। साथ ही जो खीर का भोग लगाया है वो भी सभी सदस्य खाएं। ये आप शाम को जब फलाहार कर रहे हैं तब खाएं। अगर निर्जल व्रत कर रहे हो तो ये हम अगले दिन पारण के समय खाएंगे। जो फल मंदिर से प्रसाद में मिला है उसे अपने परिवार के साथ ही खाएं, मतलब किसी और के साथ बांटे नहीं। जैसे कोई और आ जाता है हम उसको भी पकड़ा देते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये सब करते हुए मन में शांति बनाए रखें, गुस्सा या लड़ाई झगड़ा नहीं करें, इससे हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। ये बहुत फलकारी उपाय है, इसको करके देखना, बहुत अच्छा फल मिलता है। अब आपको एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय बताती हूँ। इस साल 2021 में जया एकादशी का व्रत मंगलवार 23 फरवरी को रखा जाएगा। अब सबसे पहले ना मैं आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ। देखो, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 फरवरी 2021 को 5:16 PM पे और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 फरवरी 2021 को 6:05 PM पर। इस बार बड़े शुभ मुहूर्त और संयोगों के साथ एक ही दिन की एकादशी है, सूर्योदय में एकादशी है। सभी संप्रदाय 23 फरवरी को ही एकादशी व्रत का पालन करेंगे। सभी जितने भी हमारे प्रसिद्ध मंदिर है ना, उनमें भी एक ही दिन की एकादशी है, यानी 23 फरवरी की है। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, बांके बिहारी जी मंदिर में, राधा रमन जी में, इस्कॉन में, गौरिया मठ में, सभी जगह 23 फरवरी को ही एकादशी व्रत का पालन होगा। इस तरह 22 फरवरी को हम पूरे दिन की दशमी मानेंगे, 23 फरवरी की एकादशी और 24 फरवरी की द्वादशी। अब आपको मैं व्रत पारण समय बताती हूँ। देखो, 24 फरवरी को पारण यानी व्रत तोड़ने का समय है 6:51 AM से लेकर 9:09 AM के बीच में, मॉर्निंग में। पारण तिथि के दिन यानी 24 फरवरी को द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 6:05 PM, शाम के 6 बजे। 24 फरवरी बुधवार को ही प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। साथ ही भीष्म द्वादशी, जिसे तिल द्वादशी भी कहते हैं, उसकी पूजा और व्रत होगा। इसकी पूरी जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ये सभी जानकारी आप हमारी वेबसाइट www.shamdivani.com पर पढ़ भी सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।